तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने सऊदी वर्क वेरिफिकेशन प्रोग्राम में 120 और काम शामिल कर लिए हैं। इससे पहले इसमें 7-8 काम ही शामिल थे, लेकिन अब इसमें 120 तरह के काम और प्रोफेशन और शामिल कर दिए गए हैं। यानी अब इनको भी सऊदी अरब में आगे काम करने के लिए अपने काम का जो वो काम करते हैं उसका टेस्ट देना पड़ेगा, उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसमें अगर वो पास होंगे तभी वो आगे काम कर पाएंगे, वरना उनको फाइनल एग्जिट भेज दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से नए काम शामिल किए गए हैं जिनको यहाँ पर काम करने के लिए सऊदी अरब में अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा वीडियो के आखिर में कि आप इसको कैसे चेक कर पाएंगे, यानी जब अगली बार नए काम इसमें शामिल किए जाएंगे वर्क वेरिफिकेशन प्रोग्राम में, तो आप इसको चेक कर सकेंगे कि कौन कौन से नए काम शामिल किए गए हैं। इसके अलावा वर्क वेरिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो यहाँ पर मैं पहले बना चुका हूँ और इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ये क्या है, क्यों हो रहा है और इसकी वैलिडिटी कितने दिन होगी, कितने दिन बाद आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा, इसमें कितने पैसे लगेंगे, पैसे कौन देगा और कितने नंबर आपको आने चाहिए, कितने नंबर नहीं आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल वीडियो यहाँ पर मौजूद है। लिंक वीडियोस का आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा पहले कमेंट में भी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप चाहेंगे तो उसके बारे में डिटेल से देख सकेंगे इन वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखें 8 कैटेगरियाँ यहाँ पर हैं, मतलब 8 तरह के काम यहाँ पर शामिल हैं और इन 8 काम में एक काम में अलग अलग तरह के भी प्रोफेशन हैं। जैसे कि प्लम्बिंग आप देख रहे हैं सबसे ऊपर है, तो प्लम्बिंग में भी कई तरह के प्लम्बर होते हैं। उसी तरह है शटरिंग कारपेंटर, तो शटरिंग कारपेंटर में भी कुछ के अलग अलग काम रहते हैं और इसकी भी अलग अलग कैटेगरियाँ मिलेंगी। इसके अलावा ऑटोमोटिव मैकेनिक, तो ऑटोमोटिव मैकेनिक में भी कुछ अलग अलग तरह के काम होते हैं, उसमें भी अलग अलग प्रोफेशन होते हैं। जैसे कि फिर इसी तरह से हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन में भी अलग अलग। उसके अलावा वेल्डिंग, फिर ऑटोमोटिव इलेक्ट्रीशियन, फिर पेंटिंग, फिर इलेक्ट्रिशियन। तो सबसे पहले मैं आपको प्लम्बिंग में बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से काम होल्डर शामिल होंगे। तो पहले हम इसी प्लम्बिंग वाले पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या आता है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और अब ये पूरी तरह से अरबिक में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा अरबिक में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप इसको मैच कर सकते हैं अपने, अगर आप प्लम्बर का काम करते हैं तो आप इसमें से मैच कर सकते हैं अपने काम में। आपका ऑक्यूपेशन लिखा होगा कि आप क्या करते हैं, तो उसके हिसाब से इसमें मैच कर सकते हैं कि हाँ आपका प्रोफेशन इसमें शामिल है या नहीं। और इसके अलावा मैं आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके ये बता देता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और मैंने ये ऐप खोला हुआ है, यहीं पर इसी पेज पर ही इसको ट्रांसलेट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर ट्रांसलेट किया और अब यहाँ से देखते हैं। तो प्लम्बिंग में सबसे है जनरल प्लम्बर, फिर है प्लम्बर, इसके अलावा है प्लम्बर असिस्टेंट। असिस्टेंट यानी आप हेल्पर भी समझ सकते हैं इसको। इसके अलावा जनरल प्लम्बिंग मैकेनिक, पाइप एंड ट्यूब लाइन वर्कर, पाइप कूलर, जनरल पाइप कूलर, नेटवर्क डक्ट टेक्नीशियन, होम प्लम्बिंग फिक्सर, प्लम्बिंग एंड हीटिंग टेक्नीशियन यानी इंस्टॉलर। इसके अलावा जनरल पाइप इंस्टॉलर, फिर है प्लम्बिंग मैकेनिक असिस्टेंट। इसके अलावा इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इक्विपमेंट मैकेनिक और ड्राफ्टमैन फॉर प्लम्बिंग एंड हीटिंग इंस्टॉलेशन, प्लम्बिंग एंड हीटिंग टेक्नीशियन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। और इसके अलावा स्टीम पाइप इंस्टॉलर और गैस पाइप इंस्टॉलर, यानी जो गैस की पाइप डालते हैं और इसके अलावा जो स्टीम यानी भाप वाली पाइपों को इंस्टॉल करते हैं वो। तो ये सारे प्रोफेशन वो थे जो प्लम्बिंग के अंदर आते हैं और इनको वर्क वेरिफिकेशन यानी प्रोफेशन वेरिफिकेशन प्रोग्राम में शामिल किया है। और ये अगर जो लोग काम करते हैं उनको अब आगे काम करने के लिए अपना एग्ज़ाम देना होगा, उसमें पास होंगे, उसके बाद ही वो अपना आगे काम कर पाएंगे। और अब देखते हैं नीचे शटरिंग कारपेंटर वाला। तो शटरिंग कारपेंटर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ भी हमें 3 प्रोफेशन दिख रहे हैं और इन तीनों प्रोफेशन को अगर आप अरबिक में समझ पा रहे हैं तो ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। तो शटरिंग कारपेंटर में ये 3 प्रोफेशन हैं और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अरबी पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ही है। तो इसमें है मसाद, नज्जार, मबान, इसके अलावा नज्जार मबान और नज्जार मबान आम। तो ये 3 प्रोफेशन जो हैं ये शटरिंग कारपेंटर में शामिल हैं और इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें तो इस तरह से है। तो शटरिंग कारपेंटर में है बिल्डिंग कारपेंटर असिस्टेंट, बिल्डिंग कारपेंटर, जनरल बिल्डिंग कारपेंटर। यानी अब ये लोग भी आगे काम करने के लिए इनको अपना एग्जाम देना होगा, पास होंगे तो ये आगे काम कर पाएंगे। और इसके बाद फिर हम इसको ऑटोमेटिव मैकेनिक वाला देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरियाँ शामिल हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर ये सारा अरबिक में है, उतनी अच्छी अरबिक नहीं है, इसको मैं सीधा ट्रांसलेट ही करूँगा। तो यहाँ पर ट्रांसलेट करने के बाद आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर है व्हील एंड सस्पेंशन मैकेनिक, इसके अलावा एयरक्राफ्ट प्लम्बर, कार मैकेनिक और लुब्रिकेटेड एंड लुब्रिकेंट कार्स। तो और भी हैं कार इंस्पेक्शन टेक्नीशियन, ऑटो डिटेल टेक्नीशियन और लाइट व्हीकल मेंटेनेंस टेक्नीशियन, गैसोलीन इंजन मैकेनिक, डीजल इंजन मैकेनिक, टायर चेकर, प्लम्बर, व्हीकल बॉडी प्लम्बर, व्हीकल टायर रिपेयरर, व्हीकल असिस्टेंट, व्हीकल रिपेयरर, व्हीकल ग्लास कंपोजिट, रिक्रूटमेंट एजेंट, हैवी मशीनरी मैकेनिक, व्हील्स बस ट्रक मेंटेनेंस टेक्नीशियन।
और इसके अलावा है व्हीकल असेंबली एजेंट। तो ये वो प्रोफेशन थे जो मोटर मैकेनिक की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपका कामा इन कैटेगरियों में है तो आपका भी एग्जाम होने वाला है। और अब देख लेते हैं कि हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन, ये साफ साफ समझ लीजिए कि ये एसी वालों के लिए है जो एयर कंडीशनिंग के सेक्टर में काम करते हैं। तो इसमें भी इतनी सारी कैटेगरियां हैं और इसको भी मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूं। अगर आप अरबिक पढ़ सकते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले है एयर कंडीशनिंग मैकेनिक असिस्टेंट, यानी ये हेल्पर है सीधा सीधा। इसके अलावा होम एयर कंडीशन मैकेनिक और सेंट्रल रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, जनरल रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, इलेक्ट्रिक कूलिंग एंड एयर कंडीशनिंग, जनरल एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, व्हीकल एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन असेंबली वर्कर, सेंट्रल एयर कंडीशन ऑपरेटर और HVS हवाक टेक्नीशियन इंस्टॉलर। और इसके अलावा है एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, कूलिंग डिवाइस ऑपरेटर, वेंटिलेशन एंड हीटिंग इक्विपमेंट ऑपरेटर, मैन पेनोमेटिक कंपोनेंट सेंट्रल। और इसके अलावा बॉयलर मेंटेनेंस मैकेनिक, और भी बहुत सारी कैटेगरियां हैं, गैस ओवंस एंड हीटर असेंबलर, जनरल सेंट्रल हीटिंग मैकेनिक। इसके अलावा है होम रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, सेंट्रल कूलिंग इक्विपमेंट ऑपरेटर। और इसके अलावा यहाँ पर हवाक टेक्नीशियन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम ऑपरेटर, जनरल हीटिंग मैकेनिक असिस्टेंट। और इसके अलावा है सबसे आखिर में सेंट्रल रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट मैकेनिक असिस्टेंट। तो ये वो कैटेगरियां हैं जो एसी के अंदर आती हैं, एसी वाले वर्क के अंदर, और ये लोग वर्क वेरिफिकेशन प्रोग्राम में आजमाए जाएंगे। तो अब इसके अलावा चलते हैं अगले में वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें ये भी अरबिक में ही मौजूद है। इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ और आप अगर पढ़ पाते हैं तो पढ़ लें। तो यहाँ पर है ऑक्सीजन वेल्डिंग असिस्टेंट, ऑक्सीजन वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, रेसिस्टेंट वेल्डिंग मैकेनिक ऑपरेटर। इसके अलावा ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग पाइप्स, ब्रास वेल्डिंग, वेल्डिंग टेक्नीशियन, वेल्डिंग जनरल, जनरल पाइप वेल्डिंग, जनरल इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डर असिस्टेंट, मेटल व्हीकल वेल्डिंग, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मैकेनिक ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट फॉर वेल्डिंग केबल। इसके अलावा वेल्डिंग टेस्टर, जनरल रेफ्रिजरेटर, कोल्ड वॉच, ऑटोमेटिक फ्लेम कटिंग एजेंट, मैनुअल फ्लेम कटिंग एजेंट और रेफ्रिजरेटर असिस्टेंट, पंचिंग मशीन प्रोसेसिंग ऑफ ऑपरेशन वर्कर, लीड वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑटोमोटिव। ये बड़ा लंबा था यार आखिरी वाला। तो ये वेल्डिंग के काम से रिलेटेड वो प्रोफेशन थे जिनको आने वाले दिनों में अपना एग्जाम देना होगा, तभी वो आगे काम कर पाएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, और ये है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रीशियन। तो इसमें 3 ही प्रोफेशन है और इसको मैं थोड़ा सा पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ही है। तो इसमें है कहरबा सैयारात, और उसके बाद कहरबा सैयारात आम, और फिर मसआत कहरबा सैयारात। थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट करके भी मैं देख लेता हूँ कि क्या है ये। तो इसमें है कार इलेक्ट्रीशियन, जनरल कार इलेक्ट्रीशियन और इसके अलावा कार इलेक्ट्रीशियन असिस्टेंट यानी हेल्पर। तो ये 3 ही कैटेगरियां इसमें थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पेंटिंग। तो पेंटिंग में भी यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरियां हैं, तो इसको भी लगता है कि ट्रांसलेट ही करना पड़ेगा, और अगर आप पढ़ पाते हैं तो पढ़ लें और चेक कर लें। तो इसको भी चलिए ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो इसमें है जनरल वुड वर्क पेंट, यानी ये लकड़ी वालों का है जो लकड़ी पे पेंट करते हैं। इसके अलावा पेंट वुडन फर्नीचर, यानी फर्नीचर जो पेंट करते हैं। इसके अलावा वुडन डोर्स पेंट, और फिर है सिंगैग पेंट, फिर कार पेंट, फिर व्हीकल पेंट असिस्टेंट, और इसके अलावा मेटल पेंट, बिल्डिंग पेंट असिस्टेंट, पेंट इंडस्ट्री टेक्नीशियन, ब्रश पेंट विद कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पेंट शिप एंड स्टील स्ट्रक्चर, वुड पेंट असिस्टेंट, मेटल पेंट असिस्टेंट, कार डेकोरेशन टेक्नीशियन, हैंड टिप एजेंट, कोटिंग एजेंट, सेरेमिक कोटिंग एजेंट, पोट्री टाल्क, सेरेमिक डेकोरेशन वर्कर, वॉलपेपर कंपोजिट, पॉलिशिंग एजेंट, पेंट इक्विपेड, मेटल इलेक्ट्रोप्लाटिंग एजेंट, व्हीकल पेंट असिस्टेंट, स्प्रे मेटल कोटिंग एजेंट, सेरेमिक पेंट स्प्रेयर। इसके अलावा यहाँ पर है इमिरेशन कोटिंग एजेंट, हॉट डिप कोटिंग एजेंट, एजेंट फॉर मिक्सिंग सैंडिंग कंपोनेंट्स, स्प्रे पेंट पिस्टल एक्सेप्ट फॉर कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन। तो ये कुल मिलाकर इतने पैसे थे जो पेंटिंग के अंदर आते हैं, और कोई अगर ये काम करता है पेंटिंग में तो उसको भी अपना एग्जाम देना पड़ेगा। तो पेंटिंग के बाद सबसे आखिर में हम देख लेते हैं इलेक्ट्रीशियन का। तो सबसे ज़्यादा जो वर्क है, वर्क प्रोफेशन, वो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के अंदर ही है। तो हम इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशन है, और अगर आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम चलते हैं और इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक में सबसे पहले है मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन, जनरल इलेक्ट्रीशियन वायरिंग, इलेक्ट्रीशियन असिस्टेंट वायरिंग, और इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन मेजरिंग डिवाइस, इलेक्ट्रीशियन रिपेयर, और इलेक्ट्रीशियन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल असेंबली वर्कर, जनरल इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक। तो इलेक्ट्रिक में बहुत सारे प्रोफेशन हैं, तो इसको मैं बताते बताते थक जाऊंगा, तो इसलिए अब आपको आगे का जो है प्रोफेशन वो गूगल वाली मैडम बताएंगी, और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि आप अगर खुद से चेक करना चाहें कि कौन कौन सा प्रोफेशन है तो आप कैसे चेक करेंगे। जनरल इलेक्ट्रिक मशीन्स,
Electrical installation and repair of distribution panels. Electrical equipment assembly worker. General electrician. Industrial electrical installations. Electrician maintenance of switches and controls. General electrical ground cables. Electric buildings. Electrical technician maintenance. Electrical home extensions. Precision instrument electrician. Electrical technician. Electric elevators. Electric air networks general. Elevator electrician assistant. Electricity electrical distribution networks. Circuit breaker assembly worker. Electric home appliances. Electric winding motors. Electrical control and control panels. General household appliances electric. Electrical engineering technician general. Electrician customer service. Subscriber services electrician. Electrical distribution cables. Electrician operating general generating stations. Electrical and electronic equipment inspector and inspector. Electrician maintenance of control and protection devices. Electrical installation of transformer stations. Generator assembly worker. Electrician installation of generating stations. Electrician maintenance substations. Electrician assistant generating stations. Switchgear assembly worker. Electrical equipment and installation worker. Electrician electronic equipment installation and installation. Electrician installation of general generating stations. Transformer assembly worker. Electrician maintenance of generating stations. Electrician operating generating stations. Electrician maintenance of precision equipment general. Manual electric wire coiler. Electrician operating general transformer stations. Electric control switch processing worker. Automatic electrical wire winding agent. Electrician assistant transformer stations. Electrician assistant air networks. Electric heater assembly worker. Electricity technician. Electric power transformer stations. Electric motor assembly worker. Electric trains. Electric ventilation assembly worker. General ship electric. Electrician assistant maintenance of generating stations. Electrician installation of general transformer stations. Electrical technician generators and aircraft motors. Electrician maintenance of general transformer stations. Electrician maintenance of generating stations, general. Theater and studio electrician. Transformer supply and installer. Electrician. Electrical technician. Electrical technician, ground cables. Electric energy meter. Farm equipment electrician. Airline electrician. Electrical connections monitor. इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राफ्ट्समैन। तो ये तो हो गए वो प्रोफेशन जो अभी तक शामिल किए जा चुके हैं, लेकिन इसमें लगातार इजाफा होता रहेगा और जब भी कोई नया प्रोफेशन जुड़ेगा, ऐलान होगा, तो वो वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम तरीका देख लेते हैं चेक करने का, ताकि हम दिन ब दिन जब भी हमें कोई ज़रूरत हो चेक करने की तो हम चेक कर सकें कौन कौन सा प्रोफेशन शामिल किया जा चुका है। तो इसके लिए हम अपने सीधा गूगल ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। ये भी वीवा लिख कर आ रहा है, लेकिन हमें लिखना है kiva.svp या kiva SVP भी लिख देंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें, हमने kiva SVP लिखा तो नीचे वेबसाइट ही आ गई है, तो हम उसी को चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ नीचे वाली वेबसाइट पर ही चूज़ कर दिया है, सीधा क्लिक कर दिया है और अब हमारे सामने वेबसाइट आ जाएगी। तो ये अभी अरबिक में है, लेकिन ये ट्रांसलेट होकर हमें इंग्लिश में दिखा रही है, क्योंकि मेरे मोबाइल की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है। तो हम जो है इसको पहले इंग्लिश में कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ऊपर जो 3 डॉट हैं यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखें अभी अरबिया पर ही है।
तो अरबी के बगल में इंग्लिश वाला ऑप्शन है, तो इंग्लिश पर क्लिक कर दें। तो अब ये इंग्लिश में हो गया। अब हम फिर उसी 3 लाइन पर क्लिक करेंगे ऊपर वाली। अब हमारे सामने यहाँ पर नीचे ऑप्शन है नॉलेज सेंटर का, इसी पर हम क्लिक करेंगे। और जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर कैटेगरीज वाला, यहीं पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सारे प्रोफेशन जो भी इसमें शामिल हुए होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 8 प्रोफेशन के बारे में अभी मैंने आपको डिटेल से बताया वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप चाहें तो इन सब पर क्लिक कर करके इनकी डिटेल देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कोई सवाल रहे तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।